अरे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल वेद की पाठशाला में। बच्चों उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। बच्चों जैसा कि हमने पिछली क्लास में ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर 8.4 के 4 पार्ट तक कर लिए थे। आज हम चैप्टर 8.4 के क्वेश्चन नंबर 4 के 5th पार्ट को करने जा रहे हैं। यदि आपने हमारी पिछली वीडियोज नहीं देखी है तो इस क्लास के बाद जरूर देखिए। आइए प्रश्नावली 8.4 क्वेश्चन नंबर 4 के 5th पार्ट को सॉल्व करते हैं। ये प्रश्नावली बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें क्वेश्चन थोड़े लॉन्ग हैं लेकिन हम इन्हें स्टेप बाय स्टेप समझेंगे आसानी से। आइए देखते हैं। इसमें कह रहा है सर्वसमिका कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को लागू करके क्वेश्चन दिया हुआ है कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपान में दे रखा है कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इक्वल टू बराबर में दे रखा है कॉसेक ए प्लस कॉट ए। इसको प्रूव करना है। कॉसेक ए प्लस कॉट ए ये हमको प्रूव करना है। आइए इसको हम देखते हैं। LHS लेने पर हम इसमें LHS ले लेते हैं। LHS में दिया हुआ हमारा कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपान में दे रखा है कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। जरा सोचिए दोस्तों, इसमें हम क्या कर सकते हैं। जैसे कि आप इसमें देख पा रहे हैं, हम कॉस ए माइनस साइन ए इतने पार्ट को ए मान लेते हैं। इतना पार्ट जो है ये हम ए मान लेते हैं, ये बी, इतना पार्ट बी। यहां पर कॉस ए प्लस साइन ए ये बी। अब इसका हम कर देते हैं परिमेयकरण। परिमेयकरण में क्या होता है, परिमेयकरण में जो है ऊपर नीचे मल्टीप्लाई होता है और इसके जो साइन है वो चेंज हो जाते हैं। अगर नीचे माइनस है तो ऊपर नीचे प्लस करके जो है मल्टीप्लाई होगा, अगर प्लस है तो ऊपर नीचे माइनस करके मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ कॉस ए प्लस साइन है माइनस 1 है, तो इसमें हम कॉस ए प्लस साइन ए ये इतना ए है और माइनस 1 था तो यहाँ प्लस 1 करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे कॉस ए प्लस साइन ए प्लस 1 ए मल्टीप्लाई हो गया। बराबर। अब इसको हम सही तरीके से लिख लेते हैं। यहां लिखा है कॉस ए प्लस 1 माइनस साइन ए। इसके साइन में कोई चेंज नहीं हुआ, इसको क्रमानुसार लिख लिया। कॉस ए प्लस 1 माइनस साइन ए ये हो गया। इसके बाद यहां दूसरे ब्रैकेट में है कॉस ए प्लस 1 और प्लस साइन ए ये हो गया। और हमारा यहाँ अपॉन में दिया हुआ है कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। दूसरे ब्रैकेट में दिया हुआ है कॉस ए प्लस साइन ए प्लस 1। अब इसके बाद हम इसमें क्या करेंगे, जैसा आप यहाँ देख पा रहे हैं ये बन रहा है फार्मूला ए प्लस बी एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। ये इतना पार्ट ए है और ये है बी, इतना पार्ट ए है और ये है बी। यहाँ इतना पार्ट ए है और ये है हमारा बी, इतना पार्ट ए और ये जो है बी। जैसा कि हम जानते हैं एक फार्मूला होता है ए प्लस बी
एक ब्रैकेट में, दूसरे में a माइनस बी, ये हमारा होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसे हम देख रहे हैं a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, तो हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर यानी कॉस ए प्लस वन, कॉस ए प्लस वन ए स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर यानी साइन ए इसका स्क्वायर। ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे, यहाँ नीचे में भी हो जाएगा, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, तो हो जाएगा ए स्क्वायर यानी कॉस ए प्लस साइन ए इसका स्क्वायर, कॉस ए प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो गया माइनस वन इसका भी स्क्वायर हो गया बराबर कॉस ए प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस साइन ए का होल स्क्वायर हो गया, यानी ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब जैसा हम देख पा रहे हैं यहाँ कॉस ए प्लस वन का होल स्क्वायर यानी बन गया फार्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर यानी एक का स्क्वायर करेंगे तो एक ही आएगा, प्लस टू ए बी, यहाँ टू कॉस ए आ जाएगा, यहाँ माइनस साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए। अब यहां अपॉन में क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी साइन ए का स्क्वायर हो गया, प्लस टू ए बी यानी टू कॉस ए इंटू साइन ए, टू कॉस ए इंटू साइन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, यहाँ पे माइनस वन, ये हो गया कास स्क्वायर ए प्लस वन प्लस टू कास ए माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कास स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस टू कास ए इंटू साइन ए माइनस वन, यहां तक हो गया। अब देखिए इसमें हम क्या कर सकते हैं, आइए इसको हम देखते हैं। बराबर लिखा है कॉस स्क्वायर ए प्लस वन प्लस टू कॉस ए, टू कॉस ए, यहाँ पे जो माइनस साइन स्क्वायर ए है इसे हम कॉस में चेंज कर देते हैं, तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा जो साइन स्क्वायर ए होता है वो उसका वन माइनस कॉस स्क्वायर ए होता है, तो यहाँ माइनस लगा हुआ है, यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर ए की जगह में वन माइनस कॉस स्क्वायर ए, वन माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये हो गया, और बटे यहाँ पे आ गया कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, जैसा कि हम जानते हैं कि कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इसका मान एक होता है, इसकी जगह हम एक रख दिया, प्लस टू कॉस ए इंटू साइन ए माइनस वन। आइए देखते हैं आगे, बराबर लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर ए प्लस वन प्लस टू कॉस ए प्लस टू कॉस ए। अब देखिए यहाँ पे ये माइनस माइनस यहाँ पे इसका अंदर मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ प्लस है, माइनस का प्लस में होगा तो माइनस आ जाएगा, यानी माइनस का वन आ गया। इसके बाद में यहाँ पे माइनस है और इसमें जब इसका मल्टीप्लाई होगा, इसमें जब इसका मल्टीप्लाई हम करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे हमारा हो जाएगा माइनस माइनस हमारा हो जाएगा प्लस, यहाँ पे हमारा हो जाएगा माइनस माइनस हमारा हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे हमारा आ गया प्लस का कॉस ए, प्लस का कॉस ए, प्लस का कॉस ए आ गया हमारा, प्लस का कॉस ए नहीं प्लस का कॉस स्क्वायर ए है यहाँ पे, सॉरी प्लस का कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा यहाँ पे, प्लस का कॉस स्क्वायर ए आ गया यहाँ पे। अब आगे इसको नीचे देख लेते हैं, नीचे हमारा लिखा हुआ है वन प्लस टू कॉस ए इंटू साइन ए, टू कॉस ए इंटू साइन ए और माइनस वन। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं इसमें प्लस का वन ये है और माइनस का वन ये है, कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस का वन है ये माइनस का वन है, ये कैंसिल हो जाएगा। इसके अलावा आप देख पा रहे हैं यहाँ कास स्क्वायर ए है और प्लस का कास स्क्वायर ए है, ये दोनों जुड़ जाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा टू कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा प्लस टू कॉस ए और यहाँ बटे में हो जाएगा टू कॉस ए इंटू साइन ए, टू कॉस ए इंटू साइन ए, टू कॉस ए इंटू साइन ए आ गया। अब देखिए यहाँ पे टू कॉस स्क्वायर ए प्लस टू कॉस ए, इसमें हम कॉमन ले लेते हैं, क्या आएगा
टू कॉस ए हम कॉमन ले लेते हैं, तो टू कॉस ए हमने इसमें कॉमन ले लिया, तो यहाँ हमारा अंदर बचा कॉस ए प्लस 1 और बटे यहाँ पे आ गया हमारा टू कॉस ए मल्टीप्लाई साइन ए, इतना हो गया। अब ये टू कॉस ए से टू कॉस ए हम कैंसिल कर देंगे, तो हमारे पास यहाँ पे आ गया कॉस ए प्लस 1 बटे यहाँ पे हो जाएगा साइन ए, इतना आ गया यहाँ पे। उम्मीद है यहां तक आपको अच्छे समझ में आया होगा। इसके बाद इस स्टेप के बाद में आगे हम देखते हैं। यहां पे लिखा हुआ है कॉस ए प्लस 1 बटे यहाँ पे है साइन ए, बटे यहाँ पे है हमारा साइन ए बराबर। अब ये कॉस ए प्लस 1 अपॉन साइन ए है, तो ये कॉस ए के भी अपॉन में है प्लस 1 के भी अपॉन में है, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे कि कॉस ए बटे साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए, 1 अपॉन साइन ए, 1 अपॉन साइन ए। जैसा कि हम जानते हैं कि कॉस बटे साइन हमारा होता है कॉट, यानी ये हो गया कॉट ए प्लस 1 अपॉन साइन हो गया हमारा कॉसेक ए, कॉसेक ए हो गया। जैसा कि ये आरएचएस में हमें प्रूव करना था कि कॉसेक ए प्लस कॉट ए, वही हमारा इसमें आ गया कॉसेक ए प्लस कॉट ए, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ये हमारा आरएचएस है, ये प्रूव्ड हो गया, आरएचएस प्रूव्ड। उम्मीद है आपको अच्छे समझ में आया होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी तरह के क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में जरूर आएंगे। आप इसको स्टेप बाय स्टेप समझते जाइए, बहुत ही आसानी से आप इसको समझ पाएंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा जो 6 पार्ट है उसको हम देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का 6 पार्ट। क्वेश्चन जो हमारा 4 है इसका जो 6 पार्ट है इसको हम देखते हैं। इसमें कह रहा है अंडर रूल, इसके अंदर में है 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए अपान में है 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए, 1 प्लस साइन ए अपान 1 माइनस साइन ए। आइए इसको हम देखते हैं। इसमें दिया हुआ है बराबर आरएचएस दिया हुआ है सेक ए प्लस टेन ए, सेक ए प्लस टेन ए, सेक ए प्लस टेन ए, इसको प्रूव करना है। तो इसमें हम एलएचएस ले लेते हैं। एलएचएस लेने पर एलएचएस हमारा दिया हुआ है अंडर रूल 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए, ये दे रखा है बराबर। इसका हम परिमेयकरण कर देंगे, तो आइए इसको हम करते हैं। यहां हो जाएगा रूल के अंदर 1 प्लस साइन ए बटे यहां हो जाएगा 1 माइनस साइन ए है, तो इसका हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस है तो ऊपर नीचे प्लस हो जाएगा, तो 1 प्लस साइन ए बटे 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, ये हो गया। अब आगे देखिए हम क्या इसमें क्या 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, तो ये हमारा हो गया 1 प्लस साइन ए यानी 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो गया, बटे यहाँ पे एक ब्रैकेट में दिया हुआ है ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में दिया हुआ है ए माइनस बी, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 1 माइनस ए स्क्वायर यानी एक का स्क्वायर एक आ जाएगा, माइनस बी स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर ए आ गया। अब देखिए आगे क्या करते हैं इसमें बराबर। अब इसमें यहाँ पे आ जाएगा
1 प्लस साइन ए का अंडर रूल के अंदर लिखा हुआ है 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिखा हुआ है, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हमारा होता है कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए, ये हमारा होता है। जैसा कि इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं अंडर रूट के अंदर 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इस पूरे का स्क्वायर। अब यदि हम इस स्क्वायर से इसको हटा देंगे, ये हट जाएगा, बराबर हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस साइन ए बटे कॉस ए, ये आ गया। अब इसको हम अलग अलग दोनों को कर लेंगे, 1 बटे कॉस ए प्लस साइन ए बटे कॉस ए, साइन ए बटे कॉस ए बराबर 1 बटे कॉस हमारा सेक होता है, ये हमारा आ गया सेक ए, प्लस साइन ए बटे कॉस ए हमारा टेन ए, जैसा कि आरएचएस में ये हमारा पूछ रहा है, बराबर आरएचएस आ गया। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से आसानी से समझ में आया होगा। आप किसी भी क्वेश्चन को कितना भी बड़ा हो, आप उसको आसानी से स्टेप बाय स्टेप पेशेंस से आप सॉल्व करते जाइए, आसान हो जाएगा। सेक ए प्लस टेन ए बराबर आरएचएस, ये हमारा प्रूव्ड हो गया। उम्मीद है आपको अच्छे समझ में आया होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। इसका जो 7 पार्ट है उसको देखते हैं, इसमें क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है कि साइन थीटा माइनस टू साइन क्यूब थीटा, 2 साइन क्यूब थीटा अपान में दे रखा हुआ है। इसमें दे रखा है 2 कॉस क्यूब थीटा, 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर दे रखा है यहाँ टेन थीटा। इसमें हमें प्रूव करना है। आइए इसको हम प्रूव करते हैं। LHS लेने पर LHS ले लेते हैं यहाँ पे, जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बटे 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा, ये है बराबर। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम साइन थीटा कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि दोनों में साइन है यहाँ पे, तो साइन थीटा हमने इसमें कॉमन ले लिया। तो हमारे यहाँ पे क्या बचा, हमारे यहाँ पे बचा 1 माइनस, यहाँ हमारा हुआ 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये आ गया बटे। यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसमें दोनों में कॉस है तो इसमें हम कॉस कॉमन ले लेते हैं। कॉस हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बचा हमारे पास 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये आ गया यहाँ पे, ये इसमें आ गया। अब देखिए इसके बाद हम इसमें आगे क्या कर सकते हैं उसको हम देखते हैं। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें बराबर लिखा हुआ है साइन थीटा, ब्रैकेट में लिखा हुआ है 1 माइनस 2। ये जो साइन स्क्वायर थीटा है इसको हम कॉस स्क्वायर थीटा में चेंज कर लेते हैं। इसको जब हम कॉस स्क्वायर थीटा में चेंज करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस हमारा हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ये आ गया बटे यहाँ पे है कॉस थीटा, इसमें लिखा है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये दे रखा बराबर। यहाँ पे हो गया साइन थीटा, इसमें हो गया 1 माइनस, इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा, माइनस प्लस माइनस आ गया, यहाँ पे 2 का 1 में मल्टीप्लाई होगा 2 आ जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 2 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा,
2 cos स्क्वायर थीटा हो गया, ये आ गया अपॉन में यहाँ पे cos थीटा, यहाँ पे है 2 cos स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये है बराबर। यहाँ पे हमारा हो गया साइन थीटा। जैसा कि आप अंदर यहाँ देख रहे हैं कि 1 माइनस 2 है, जब एक में से 2 हम माइनस करेंगे तो माइनस का 1 आएगा यहाँ पे, और 2 cos स्क्वायर थीटा, तो इसे हम लिख देंगे ऐसे कि 2 cos स्क्वायर थीटा, और एक में से 2 हम माइनस करेंगे तो माइनस का 1 आएगा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, यहाँ पे अपॉन में cos थीटा, और यहाँ पे दिया है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये दे रखा है बराबर। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 ऊपर है, यहाँ 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 सेम है, इससे कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारा है साइन थीटा बटे में cos थीटा। जैसा कि हम जानते हैं कि साइन थीटा अपॉन cos थीटा हमारा tan थीटा होता है, और यही हमारा RHS आ गया। कितनी आसानी से आपने इसको समझा होगा, उम्मीद है आपको अच्छे समझ में आया होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, इसका जो पार्ट 8 है उसको हम देखते हैं। इसका जो 8 पार्ट है इसमें कह रहा है साइन ए प्लस कासेक ए का होल स्क्वायर, साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस दे रखा है कॉस ए प्लस सेक ए, कॉस ए प्लस सेक ए, कॉस ए प्लस सेक ए इसका होल स्क्वायर बराबर यहाँ पे दे रखा है 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये दे रखा है प्लस कॉट स्क्वायर ए। आइए इसमें हम इसको देखते हैं। इसमें LHS लेने पर, LHS में हम ले लेते हैं। LHS लेने पर यहाँ पे LHS में हमारे पास साइन ए प्लस कॉसेक ए इसका होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए, ये दूसरे ब्रैकेट में है, कॉस ए प्लस सेक ए इसका होल स्क्वायर। आइए इसको हम तोड़ते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं ये a प्लस बी के होल स्क्वायर के उसमें फॉर्म में रखा हुआ है, ये भी a प्लस बी के होल स्क्वायर के उसमें फॉर्म में रखा हुआ है। इसको हम विस्तार कर लेते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर हमारा जो होता है, क्योंकि वी नो दैट, हम जानते हैं कि वी नो दैट a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू हमारा होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है। तो आइए हम इसको देखते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर यानी साइन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कासेक स्क्वायर है प्लस 2ab यानी 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए, ये हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर ए, बी स्क्वायर यानी सेक स्क्वायर ए प्लस 2ab यानी 2 मल्टीप्लाई कॉस ए मल्टीप्लाई सेक ए, ये है बराबर। अब देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर ए है और यहाँ पे हमारा प्लस कॉस स्क्वायर ए है, इसको एक जगह कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे लिख दिया साइन स्क्वायर ए प्लस के कॉस स्क्वायर ए, इसको हम एक जगह कर लिए प्लस। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जो कॉसेक स्क्वायर ए है इसकी जगह में हम लिख सकते हैं
1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, क्योंकि ये फार्मूला होता है कि कॉसेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। इसकी जगह हम लिख दिया 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए मल्टीप्लाई कॉसेक ए है, तो कॉसेक ए जो होता है हमारा 1 अपॉन साइन होता है, तो 1 अपॉन साइन ए आ गया प्लस यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए हमने यहाँ पे रख लिया है, अब इसको यहाँ पे नहीं रखेंगे, प्लस जो सेक स्क्वायर ए है ये हमारा होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, तो ये हो गया 1 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस यहाँ पे है 2 कॉस ए मल्टीप्लाई हमारा सेक ए होता है 1 अपॉन कॉस ए, 1 अपॉन कॉस ए। जैसा आप यहाँ देख रहे हैं ये साइन ए से ये कैंसिल हो गया, ये कॉस ए से ये कैंसिल हो गया, और हमारे यहाँ साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए जो होता है ये इसका मान 1 होता है, ये 1 रख दिया, प्लस यहाँ पे हमारा है 1 प्लस यहाँ पे हमारा है कॉट स्क्वायर ए प्लस यहाँ पे हमारा है कितना 2 बचा यहाँ पे, प्लस यहाँ पे हमारा कितना है 1 है हमारे यहाँ पे, प्लस यहाँ पे हमारा क्या है टेन स्क्वायर ए प्लस यहाँ क्या है 2 प्लस यहाँ पे कितना है 2, इसके बाद और नहीं है। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं इसको हम ऐड कर लेंगे, 1 प्लस 1 2 हो गया, 2 2 प्लस 4 हो गए, 4 1 5, 5 और 2 7, तो ये हमारा आ गया 7, यहाँ पे हो गया प्लस यहाँ पे हमारा आ जाएगा टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, जैसा कि यही हमारा RHS में हमको प्रूव करना था, ये हमारा RHS आ गया, ये प्रूव्ड हो गया। उम्मीद है आपको आसानी से स्टेप बाय स्टेप समझ में आया होगा। अब इसके आगे के जो भी क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। इस तरह के क्वेश्चंस और सवालों के लिए हमारे चैनल वेद की पाठशाला को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।